नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी गौशाला में। इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा एग्रो टूरिज्म का स्विट्जरलैंड में एक बेहतरीन नमूना। तो हम चलेंगे एक ऐसे फार्म में जहां पर किसानी के साथ-साथ टूरिज्म को जोड़ा गया है और एक बेहतरीन आमदनी का विकल्प पैदा किया गया है। थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन ने हमको हमारे गंतव्य स्थल या कि स्टेशन पे पहुंचा दिया है और हम पहुंच चुके हैं आथल, जो कि एक छोटा सा कस्बा है। तो अभी हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है उस फार्म की ओर। रास्ते में चलते हुए हमको किसानों के कुछ छोटे से घर भी दिखाई दिए, जहां उनके सारे मशीनें, ट्रैक्टर्स और खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखी हुई हैं। और अभी हम एक चढ़ाई भरी यात्रा शुरू कर रहे हैं फार्म की ओर और रास्ते में हमें बेहतरीन प्रकृति के नज़ारे, बड़े बड़े पेड़ और धूप में पेड़ की छाया मिल रही है, जो कि एक बेहतरीन एहसास दिलाती है। अभी हम होके गुजर रहे हैं आथल के उस छोटे से गांव से और रास्ते में हमें कई सारे फल के पौधे, पेड़ भी मिले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गांव वालों ने कुछ अपने उगाए हुए कद्दू और कुछ मक्के रखे हुए हैं, जिनमें उनका दाम लिखा हुआ है। तो लोग आएँ, यहाँ से उठाएं और जितना भी उन्होंने लिया है उस हिसाब से खुद ही कुछ पैसे यहाँ पर डाल के चले जाएं। हमको साथ में देखने को मिल रहे हैं कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल, जो कि अपने बगीचे में उगाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा गांव है दोस्तों। और अब हम उस फार्म की नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ के पुराने घर हैं वो सारे के सारे लकड़ी से बने हुए घर हैं। लोगों ने बहुत अच्छी सजावट की हुई है। बेहद सुंदर सुंदर फूल रास्ते में हमको देखने को मिल रहे हैं। यह यहाँ का चर्च है दोस्तों। यहाँ पर आके ईसाई लोग अपनी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। और अभी हमको कुछ फल के पेड़ मिल रहे हैं। यह एक सेब का पेड़ है जिसमें लाल लाल और स्वादिष्ट सेब लगे हुए हैं। और हम पहुंच चुके हैं जुकर फार्म में। इसका नाम जुकरहॉफ है दोस्तों, जिसका मतलब है जुकर का घर। तो यहाँ का जो किसान होगा जिसने यह फार्म बनाया होगा, उसका नाम जुकर रहा होगा। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे एक फार्म के अंदर ही इन्होंने एक छोटा सा शॉपिंग की एक दुकान खोली हुई है। यह एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खा भी सकते हैं। आपको अगर भूख लगे तो आप कुछ ले सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं। और उसी के पास में उन्होंने वो एक दुकान बनाई हुई है जहाँ पर यह अपने फार्म पे ही बनाई जाने वाली चीज़ें रखते हैं, जैसे जैम बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं और कई सारी फल और सब्जियां बेचते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। एक फार्म का जो भी उत्पाद है वो सारा यहाँ पर बिक जाता है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो सब इन चीज़ों को खरीद लेते हैं। इतने तरीके के विभिन्न रंग के कद्दू मैंने यहीं आकर देखे। एक और चीज़ जो यहाँ पर बेहतरीन दिखने को मिली है वो है यह कलाकारियाँ, जो कि इन्होंने विभिन्न कद्दुओं से की हुई हैं दोस्तों। विभिन्न रंगों के कद्दुओं से इन्होंने ऐसे अलग अलग नमूने खड़े किए हैं। यह रेस्टोरेंट है जहाँ बाहर बैठकर भी लोग खाना खा सकते हैं। इस फार्म पे यहाँ के लोग ऐसी विभिन्न कलाकारियाँ और प्रस्तुतियाँ करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न चीज़ें या नमूने बनाए जाते हैं। तो इस समय क्योंकि यहाँ पर कद्दुओं की पैदावार ज़्यादा होती है, तो इन्होंने कद्दुओं से ही विभिन्न तरीके की नमूने प्रस्तुत किए हुए हैं, जो कि आपको अभी आगे भी वीडियो में देखने को मिलेंगे।
यह देखिए, यह एक जेलीफिश बनाई हुई है कद्दुओं से। देखिए दोस्तों, यह एक ऑक्टोपस है, यह डॉल्फिन्स बनाई हुई हैं। तो ये सारे समुद्री जंतु हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं इस बार। इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं दोस्तों। यह एक समुद्री घोड़े के आकार में बनाया गया नमूना है। जलपरी भी इन्होंने बनाई है विभिन्न कद्दुओं से मिलकर। ऐसी चीज़ें दोस्तों, जो नई नई चीज़ें ऐसी कर सके अगर किसान, तो उससे पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं खुल जाती हैं। यह देखिए, यहाँ पर पर्यटकों को जानवरों से तालमेल बिठाने के लिए एक बकरी का बाड़ा बनाया गया है, जिसमें बच्चे आ सकें और बकरियों के साथ खेल सकें। खासतौर पर दोस्तों, बच्चों को यह बहुत पसंद होता है। तो ऐसा ही अगर किसान भाई कर पाएँ और अपने फार्म को थोड़ा पर्यटकों के लिए खोल सकें, उनके मनोरंजन की थोड़ी सी सुविधाएं जुटा पाएं, तो मुझे लगता है कि कृषि के साथ साथ अपनी आमदनी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग यह जानते हैं कि आजकल शहरों में जो लोग हैं वह उतने खुश नहीं हैं। उनको ज़रूरत होती है कि वो ऐसे किसी शांत जगहों पर जाएं, प्रकृति से जुड़ें और वहाँ पर कुछ समय बिताएं। वह लोग यह भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी यह सब कुछ देखें, जानें, क्योंकि जहाँ पर जिस परिवेश में, जिस शहरी परिवेश में वो लोग जी रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को यह सब देखने को नहीं मिलता, महसूस करने को नहीं मिलता। तो वो लोग चाहते हैं कि वह छुट्टियों में कुछ वक्त ऐसी जगहों पर जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं, अपने परिवारजनों को ले जाएं और एक प्रकृति से जुड़ाव का आनंद ले सकें। देखें कि जो चीज़ वह रोज़ खाते हैं वह चीज़ कैसे उगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक सेब का बहुत बड़ा बगीचा देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत बड़े और लजीज सेब लगे हुए हैं। इनका यह फार्म बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने मक्के की फसल बोई हुई है। देखिए कितनी सुंदर फसल हुई है यहाँ पर। और इन्हीं सब चीज़ों को जब वह पर्यटक लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो बड़ा आनंद का अनुभव वो करते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, अगर कृषि को पर्यटन से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि न सिर्फ किसानों को बल्कि जो पर्यटक हैं उनको भी एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वो जाकर कुछ समय शांति और सुकून का बिता सके और कुछ सीख सकें, जुड़ सकें जमीन से, जानें कि कैसे एक किसान का जीवन होता है और उसकी क्या चुनौतियां होती हैं और क्या प्रकृति से जुड़ने के फायदे होते हैं। एक आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव तो निसंदेह प्रकृति से जुड़ के मिलता ही है दोस्तों। यह तो बात हम जानते ही हैं दोस्तों कि शहर में जिस भागा दौड़ और आपाधापी का माहौल रहता है, उससे आदमी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर तो जरूर पड़ता है। इसी वजह से हमें आजकल देखने को मिल रहा है कि कितने हाइपरटेंशन के मरीज, कितने बीपी के मरीज और भी कई हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए जो रोग आजकल होते जा रहे हैं, उससे सभी लोग ग्रस्त हैं, परेशान हैं। तो लोग चाहते हैं कि वो ऐसी किसी जगह पर जाएं और प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव कर सकें और उसका फायदा ले सकें। दोस्तों, निसंदेह ऐसी कोई व्यवस्था बनाने में किसी एक किसान को हो सकता है बहुत सा आर्थिक खर्च आ जाए, तो क्यों ना इसको मिलकर किया जाए। क्यों ना कुछ किसान मिलके आपस में ऐसी कोई व्यवस्था बैठाएं और अपने गांव में या अपने इलाके में ऐसा ही कोई पर्यटकों के लिए कृषि से जुड़ने का एक व्यवस्था कर पाएं। दोस्तों, हमारा देश विशाल है और मुझे लगता है अगर स्विट्जरलैंड जैसे छोटे से देश में यह संभव है तो हमारे देश में भी यह संभव है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे हमें कुछ नई प्रेरणा और नया कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मैं यह कोशिश करता रहता हूं कि आप तक कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और गौ संबंधी जानकारियां लाते रहूं।
अगर आपको भी इन विषयों में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, लाइक्स और कमेंट मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।